गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अंजिता श्रीवास्तव और अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं खाने जा रही हूं सरगी। 3:30 बज रहा है और करवा चौथ का दिन है आज। और सरगी में मैंने काजू कतली, थोड़े से काजू और सेब लिया था, जिसमें से मैंने सिर्फ 1-2 पीस काजू कतली और थोड़े से काजू खाए थे बस, क्योंकि इतनी सुबह सुबह खिला ही नहीं देता, फ्रूट्स तो मैंने खाया ही नहीं था। और अभी हो गई है शाम। सुबह के बाद फिर मैंने शाम को कैमरा उठाया और अभी मैं बनाने जा रही हूँ फ़रा। नए चावल के आटे का फ़रा बनता है, हमारे यूपी में बहुत मशहूर है फ़रा, ट्रेडिशनल डिश है, वही बना रही हूँ। आज के दिन वो चढ़ता है हमारे यहाँ। तो बस उसमें क्या करना होता है, चावल के आटे को आटे जैसा गूँथ लो, उसके बाद चने की दाल और उड़द की दाल को भिगा के पीस के उसमें मसाले वसाले मिला के उसको इस तरह से आटे की टिक्की बना लिया जाता है चावल के आटे की, और उसके अंदर फिल कर देते हैं और फिर उसे बॉयल कर लेते हैं। इसी को फ़रा बोलते हैं। मैं रेसिपी 1-2 बार डाल चुकी हूँ, फिर से कभी बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दशरथ भैया बोले थे कि मैं आके बना दूँगा, बट मैंने कहा कि मैं 5 बज रहा था तो मैंने कहा मैं लग जाती हूँ, क्योंकि अगर वो लेट भी कर देंगे तो पूजा तो मुझे टाइम से ही करनी है। तो मैंने यहाँ पे चढ़ाने भर का मैं फ़रा बना रही हूँ, सबके खाने का वो भैया आके बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दाल ले ली है, बाकी रखी हुई है, उसमें नमक मिर्च वगैरह सब मिक्स है। और इसके बाद नमक सबसे लास्ट में डालते हैं दाल में, तो नमक मैंने डाल के मिक्स कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे ना मैं इस तरह टिक्कियों की ऐसे पूड़ी जैसे बना लूँगी हाथ से। आप चाहो तो बेलन से भी बेल सकते हो, बट यहाँ पे मुझे पूजा के लिए बनाना था थोड़ा सा ही, तो मैं हाथ से ही बना ले रही हूँ। और चावल का आटा वैसे भी बहुत जल्दी टूट जाता है, तो हाथ से ज़्यादा सही बनता है। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से बना के और इसमें फिल कर दूँगी चम्मच से ये जो दाल है वो। और आज खाने में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं करवा में। खाना मतलब बहुत मैटर करता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के चढ़ाई जाती हैं। तो ये देखिए मेरा फ़रा सारा बन के तैयार है। मैंने थोड़ा सा आटा निकाल दिया क्योंकि उसका चांद सूरज बनाया जाता है चावल के आटे का, और उसकी पूजा होती है। तो बस स्टीमर में मैंने फ़रे को रख दिया स्टीम होने के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने चाँद बना लिया है। तो 2 चाँद 2 सूरज ये जो है कलश में जाता है, मतलब जो करवा होता है उसमें जाएगा, और 1 चाँद 1 सूरज की पूजा होती है। और जैसे ही मैं फ़रा बना ही रही थी तब तक भैया आ गए, दशरथ भैया। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप जल्दी से आप खाना बना लो, मतलब जो चढ़ेगा। तो खाने में बस यही मटर पनीर की सब्ज़ी, पुलाव और खीर और आलू की कचौड़ी, पूड़ी, यही सब बना था। और ये देखिए तब तक मैंने फ़रा रखा था, ये भी बॉयल हो गया है। और जब भैया आ गए तो मैंने कहा कि मैं रिलैक्स होकर जाके रेडी हो जाती हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ जो सास को देने के लिए, मतलब सुहाग की थाली लगाते हैं ना, वो चढ़ा के सास को देते हैं, तो वही मैं लगा रही हूँ। तो मैं उस दिन मैंने आपको दिखाने दी तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। तो इसमें वही है, क्रीम है, पाउडर है, आलता है, नेल पॉलिश है, शीशा है, कंघी है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये टोनर चाहिए था इन लोगों को, तो वो टोनर है। तो मैंने सब पूछ के ना मम्मी जी और चाची जी से लिया था। मम्मी ने कहा था इस बार चाची है तो चाची को ही दे देना, तो उन्हीं से मैंने पूछ के लिया था सारी चीज़ें, उनकी पसंद की, उनके ब्रांड की। तो खैर यहाँ पे मैंने बिंदी, सिंदूर, कंघी, मेहंदी, रबड़ सब कुछ रख दिया है। और ये 2 सेफ्टी पिन है। और इसके बाद ये रही साड़ी जो उस दिन मैं लेके आई थी चढ़ाने के लिए, तो ये भी रख दिया, इसके साथ चूड़ी भी रख दी है। तो ये मेरी सुहाग की थाली तैयार हो गई है। इसे चढ़ा के सास को दे देना है, ऐसा हमारे यहाँ होता है। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसा होता है। तो बस अब ये थाली में लगा के रख दूँगी एक साइड, और फिर अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे तैयार हुई हूँ। जैसे मुझे आता है, बहुत अच्छे से तो नहीं आता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ पूजा का निकाल के रख दिया है बेड पे, क्योंकि अभी ये या फिर रवि भैया कोई भी आएगा वो पहुंचा देगा, छत पे पूजा करनी है, तो सब कुछ निकाल दिया। और ये रही मेरी साड़ी जो मैं आज पहनूंगी, और आप लोग बताना कैसी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, लाल कलर वैसे भी खिलता है, और ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है और सिंपल सी थी इसलिए मुझे पसंद आई। मुझे बहुत हेवी नहीं चाहिए था, मैंने ऐसी सिंपल सी साड़ी ली है। और यहाँ पे मैं सब कुछ अपना निकाल ले रही हूँ, पायल, मंगलसूत्र, बिछुआ, चूड़ी, सब कुछ जो जो पहनते हैं। और इसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। तो ये रहा मेरा सुहाग का जोड़ा जो मैं आज पहनने वाली हूँ। और अब मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। लास्ट का 1-2 नहीं शेयर कर पाई हूँ मेकअप, जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, टोनर ले लिया है और कॉटन पे, और मैं सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। फेस वॉश किया है मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेस को क्लीन करना, क्योंकि हम फेस वॉश से भले ये मुँह धो लें, कितना भी साफ़ कर लें, लेकिन जो अंदर की गंदगी होती है ना वो टोनर से ही निकलती है। तो गले पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई किया था।
और फेस पे भी। इसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। और हाँ, मैं सीरम लगाना भूल गई थी। इसके बाद सीरम लगाया जाता है। होता है ना कि जब रोज़ रोज़ आप मेकअप नहीं करते हैं तो याद नहीं रहता है। हम लोग कभी कभार वाले हैं, तीज करवा वाले, तो इतना याद नहीं रहता है। तो बस मैं अभी अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पे और नेक पे भी। हर चीज़ मैंने नेक पे अप्लाई की थी, दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता वीडियो। तो अच्छे से अप्लाई कर लिया। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो मैंने कलर बार का प्राइमर लिया है और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं जब से इसको यूज़ कर रही हूँ ना, कलर बार के प्रोडक्ट मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ मेकअप में और काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन भी मैंने कलर बार का लिया है और अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। और आप चाहो तो आईज़ मेकअप के बाद लगाओ फाउंडेशन, बट आज मैं पहले लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट तैयार होना है। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर। तो कंसीलर स्विस ब्यूटी का है मेरा, ये भी काफ़ी अच्छा है। और बस इस तरह से आँखों के नीचे ऊपर मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। जो एरिया आपको हाईलाइट करना है ना, वहाँ आप कंसीलर अप्लाई कर लो। तो बस जहाँ मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे हाईलाइट करना चाहिए, वहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ। और हाँ, मैं बताऊँ, मैं आप लोग को बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मेकअप करने में, बस ऐसे ही देख के सीखा है। तो आप लोग ये जज मत करिएगा कि आपने ये नहीं लगाया, ये सही से नहीं लगाया दी, क्योंकि मुझे भी बहुत सही से मेकअप करना नहीं आता है। फिर इसे मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद ये मैंने लिया है आई शेडो का पैलेट, यही मेरे पास है। अब इसमें जो कलर है उसे में मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ से ना एक डार्क कलर पिक कर रही हूँ, डार्क ब्राउन। इससे मैं आइज़ की कंटूरिंग करूँगी, मतलब आइज़ को शेप दूँगी मैं पहले। और अच्छे से इसको इस तरह से अपने आँखों के एकदम कोनों में इस तरह से, मतलब कंटूरिंग करना है, मतलब एक शेप देना है अच्छा सा, ताकि उभर के दिखे आपकी आँखें। तो बस वही कर रही हूँ। और आप में से जो एक्सपर्ट हो प्लीज़ मुझे कुछ एडवाइस कर देना, मुझे कुछ ज़्यादा इतना आता नहीं है मेकअप में। इसके बाद मैंने सेम कलर दोनों आइज़ में इस तरह से कर लिया है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लाइट ब्राउन कलर पिक कर रही हूँ, वो मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी, मतलब आगे की साइड इस तरह से मैं लगा रही हूँ। और अगेन मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है। मैं कभी कभार मेकअप करने वाली हूँ, जो जैसा आता है, मतलब देख के थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो बस वही कर रही हूँ। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे स्मोकी लुक चाहिए, तो इस वजह से मैंने ब्लैक कलर पिक किया है, वो मैं अपने आइज़ पे लगा के और इसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं ब्रश की हेल्प से। बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, इससे ना बहुत अच्छा एक लुक आ जाता है। अगर आप स्पेशली अगर आप रेड आई शेडो लगा रहे हो ना, तो थोड़ा सा ब्लैक का ज़रूर बैकग्राउंड रखना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वो भी मैं दोनों आइज़ पे अच्छे से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर पिक कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पैलेट में ना प्रॉपर रेड कलर नहीं था, ये थोड़ा पिंकिश टाइप का था, तो मैंने कहा चलो मैनेज कर लेती हूँ, मैंने वही लगा लिया है। आपके पास रेड हो तो आप वो लगा लेना, अगर रेड साड़ी पहन रहे हो तो। और उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, लास्ट का 2-3 स्टेप मेरे से ना सूट नहीं हो पाया, वो छूट गया, ब्लश लगाना और हाईलाइट करना। तो वो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि लास्ट में क्या हो गया था ना कि फिर बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, तो मैंने कैमरा हटा दिया था। तो खैर यहाँ पे मैं अच्छे से जो ये कलर है वो दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं उंगलियों का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे ऐसे मेन कलर लगाना होता है तो मैं उंगली से लगाती हूँ, मुझे बहुत सही लगता है लगाने में। और अंदर ही लगाना है, बाहर नहीं लगाना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद मैं आजकल मुझे ना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, गिल्टर जो भी बोलते हैं, प्लीज़ बताना, मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो वो भी अप्लाई कर लूँगी, इससे ना बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैंने रेड कलर पिक किया है, अब वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और सच में आइज़ का इतना अच्छा लुक आया था गाइस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी मैं लगा लूँगी तो आप देखना, बहुत प्यारा लग रहा था। ये वाला लगाने से ना बहुत अच्छा लुक आता है। तो मैं वो भी लगा ले रही हूँ अच्छे से, और बहुत स्लोली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, तो मैं ऐसे ही लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि सही से लग जाए। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस इस तरह से मैं सिमिलर दोनों आइज़ पे अप्लाई कर लूँगी। तो इस पर मैं उंगलियों से लगा रही हूँ, मैंने सोचा उंगलियों से शायद थोड़ा जल्दी हो जाए। और इसके बाद मैं लगाऊंगी आईलाइनर आपको जैसा अच्छा लगता हो वैसे लगाओ, जैसे आपके आईज़ पे अच्छा लगे, पतला मोटा। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगाती, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लगाती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी आंखें बड़ी हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसको बड़ी नहीं दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने लगा लिया है कुछ, ये देखिए। और बस इसके बाद हम क्या करेंगे, काजल अप्लाई करेंगे। अच्छा, मस्कारा भी लगाना है, बट क्या है ना, मेरा मस्कारा कृष्ण ने कहीं फेंक दिया था, तो मैं ना लाइनर को ही मस्कारा की तरह
यूज़ कर ले रही हूँ। ये तो मैं जुगाड़ वाला काम कर रही हूँ, आप प्लीज़ मस्कारा यूज़ करना। मेरा तो मिल नहीं रहा था, कृषिप ने कहीं इधर उधर कर दिया था, इस वजह से मैंने जुगाड़ू काम किया है। और इसके बाद अभी मैं लगा लूँगी काजल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और काजल हमें अपनी वाटर लाइन जो है उस पर अप्लाई करना है। आप चाहो तो बाहर भी अप्लाई कर लो, और बस काजल अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद आप चाहो तो नीचे थोड़ा सा आई शेडो भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब किया है। इसके बाद मैं इसे फिल कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ना ब्लैक कलर पिक करके फिल कर रही हूँ। नॉर्मली मैं ब्राउन यूज़ करती हूँ, बट क्या है ना, अभी रात का है मेकअप, तो मैं थोड़ा ब्लैक कर रही हूँ। नॉर्मली दिन में मैं ब्राउन शेड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं बहुत लाइट है। इसके बाद मैंने ना नीचे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा कंसीलर लेके ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, और ये भी कलर बार का ही है। मैंने कहा ना, मुझे आजकल कलर बार की चीज़ें बहुत भा गई हैं, तो बस यहाँ पे मैं कॉम्पैक्ट अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे उसी के उससे लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं नेक पे भी सारी चीज़ें अप्लाई कर रही थी, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो फिर नेक का अलग कलर रह जाता है, इसलिए गले पे भी अप्लाई कर लेना। इसके बाद मैं करूँगी कंटोरिंग। और इसके बाद ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि इसके बाद ना फिर वही ब्लश लगाना था, हाइलाइटर और लिपस्टिक, बस यही चीज़ें रह गई थी। तो सॉरी गाइज़, वो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो बस इस तरह से कंटोरिंग कर लेना है। उसके बाद ब्लश लगा लेना है, और उसके बाद हमें हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, जो एरियाज़ आपको हाईलाइट करना हो वो। तो बस यहाँ पे कंटोरिंग करके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं हो गई हूँ रेडी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने पूरा गोल्ड वाला लुक लिया है, क्योंकि रेड साड़ी गोल्डन पैटर्न पे थी, इस वजह से। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो अगले ब्लॉग में पूजा वगैरह सब दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।